मनीष और अनु की शादी को 2 महीने हुए थे। दोनों एक दूसरे का काफ़ी सम्मान करते थे, समझदारी से अपने रिश्ते को निभा रहे थे। एक दिन अनु को थकान के कारण बुखार चढ़ गया, जिसकी वजह से वह सुबह उठ नहीं पाई। मनीष उसे आराम कहने को कह किचन में चाय बनाने लगा। बेटे को सुबह सुबह किचन में देखकर शीला जी बोली, अरे मनीष बेटा, किचन में तू ये क्या कर रहा है? अनु कहाँ है? अभी तक उठी नहीं है क्या? मनीष ने कहा, माँ, उसको बुखार था तो सो नहीं पाई रात भर। सुबह ही आँख लगी है। मैंने सोचा सोने दूँ, आराम मिल जाएगा। आज चाय मैं ही बना लेता हूँ। माँ, ये लीजिए आपकी चाय। अपनी बहू के हाथों चाय रोज पीती हो, आज मेरे हाथों की चाय पीकर बताओ कैसी बनी है। चाय का कप हाथ में लेते हुए शीला जी बोली, चाय पीनी थी तो मुझे बोल देता, तूने क्यों बनाई बेटा? अच्छा नहीं लगता कि माँ और बीवी के होते हुए तू किचन में काम करे। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कैसी पत्नी है अनु, अपने पति से काम करवाती है। शीला जी ने मुंह बनाते हुए कहा। मनीष हाथ में चाय की ट्रे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए और हंसते हुए बोला, मनीष अपनी माँ और पत्नी से बहुत प्यार करता है, यही कहेंगे लोग माँ, और कुछ नहीं। कमरे में पहुँचा तो अनु जाग चुकी थी। अपने पति के हाथ में चाय की ट्रे देखकर वो हैरानी से उठी और बोली, मनीष जी, आप चाय क्यों लेकर आए? मुझे बता देते, मैं ले आती। क्यों? मैं ले आया तो क्या हुआ? 2 महीने हो गए हमारी शादी को। रोज़ सुबह हाथ में चाय की ट्रे पकड़े तुम मुझे जगाती हो। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो आज का काम मेरा। डियर धर्मपत्नी जी, आज आपके पतिदेव ने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। आज हमारी ड्यूटी आपकी सेवा में। आज आप पूरा दिन आराम करेंगी। नो काम धाम, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मनीष उसकी इतनी परवाह करता है, यह देखकर वह बहुत खुश थी, लेकिन बोली, नहीं मनीष जी, चाय बना ली है वही बहुत है। मैं बस अभी जाती हूँ, किचन में नाश्ता बनाती हूँ, आप ऑफिस जाइए। मम्मी जी क्या सोचेंगी? अनु कहते हुए आगे बढ़ी तो मनीष ने हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, अर्धांगिनी हो तुम मेरी, तुम्हारा ख्याल रखना फर्ज बनता है मेरा। जैसे तुम मेरे छींकने पर भी परेशान हो जाती हो, तो तुम्हारे बुखार आने पर मैं क्यों परेशान ना हूँ? तुम हमेशा मेरा कितना ख्याल रखती हो, तो मुझे भी तो तुम्हारा ख्याल रखना होगा। जीवन साथी हैं हम, डियर वाइफी। बराबर का रिश्ता है हमारा। हमारे रिश्ते में सब कुछ बराबर होगा। गुस्सा, प्यार, परवाह, रूठना, मनाना, फर्ज, अधिकार और जिम्मेदारी, सब कुछ बराबर। और सुनो, हर परिस्थिति में कदम से कदम मिलाकर चलना है हमें, एक दूसरे का हाथ थामकर। कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। तुम्हें 7 फेरों और 7 वचनों के साथ लेकर आया हूँ इस घर में। अच्छा चलो, अब मैं नीचे जा रहा हूँ कुछ नाश्ता बनाने, तुम रेस्ट करो। मनीष चलने लगा तो अनु ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया और कहा, मनीष जी, थैंक यू मेरे जीवन को इतना प्यारा बनाने के लिए और दुनिया के सबसे प्यारे इंसान से मिलवाने के लिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे आप जैसा पति मिला। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मनीष शर्माते हुए बोला, अब ज़्यादा तारीफ मत करो, इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है मुझे। और वह नीचे चला गया। जब शीला जी ने देखा कि अनु अभी तक नीचे नहीं आई है और मनीष नाश्ता बना रहा है, तो वह बोली, मनीष, तुम अनु को सर पर चढ़ा रहे हो। सुबह की चाय तक तो ठीक थी, उसकी तबीयत खराब है, लेकिन नाश्ता भी तुम ही बनाओ, अच्छा नहीं लगता बेटा। घर में बहू के होते हुए भी बेटा काम करे। अब तुम बीमारी में कर रहे हो, फिर तो उसे आदत लग जाएगी और हमेशा वो तुमसे ही काम करवाएगी। मनीष अपनी माँ शीला जी को समझाते हुए कहता है, नहीं माँ, आप गलत सोच रही हैं। अनु मेरा और आपका कितना ख्याल रखती है। 2 महीने से जब से वह बहू बनकर के आई है, तब से घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी से निभा रही है। अगर हम आज उसकी परेशानी में उसकी परवाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रिश्तों में इतनी बराबरी तो होनी चाहिए ना माँ।
मैं तो कहता हूँ आपको भी जाकर हाल चाल पूछना चाहिए उसका, उसे अच्छा लगेगा। बहू भी तो बेटी ही होती है माँ। जिस तरह उसकी माँ उसकी बीमारी में उसकी देखभाल करती थी, अगर आप भी उसकी माँ बनकर उसकी परवाह करेंगे तो वह भी आपको सासू माँ ना समझकर अपनी माँ का दर्जा देगी। जैसे मैं बीमार होता हूँ तब आपको मेरी कितनी परवाह होती है, वैसे अनु को भी एक माँ के प्यार की ज़रूरत है। बेटे की बात सुनकर शीला जी ने कहा, तू सही कह रहा है बेटा। जब हम बहू को बहू न समझकर बेटी सा प्यार देंगे तब वह हमें सास न समझकर अपनी माँ समझेगी। मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेगी। शीला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चल मैं बनाती हूँ नाश्ता, तू हट। तू तो सुनने वाला है नहीं मेरी। तू जा अपनी बीवी के पास, वहीं लेकर आती हूँ नाश्ता। शीला जी किचन की तरफ चली गईं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।